नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री दासी जीवन विद्या मंदिर ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो लास्ट स्टैंडर्ड 5 में एनवायरमेंट में हमने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया था, विच इज़ मैंगोज राउंड दी ईयर, जिसमें हमने देखा था कि जो फूड होता है वो स्पॉइल हुआ है या नहीं, वो हमें कैसे पता चलता है। तो आज हम वही चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे। सो हमें यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है जिसका नाम है समर ट्रीट आम पापड़। तो आम पापड़ क्या है वो हम इस स्टोरी में जानेंगे। सो लेट्स रीड द स्टोरी। अल्पेश एंड महेंद्र लिव इन जूनागढ़ टाउन इन गुजरात। अल्पेश और महेंद्र दोनों भाई है और वो जूनागढ़ में रहते हैं। जूनागढ़ तो आप जानते ही है, हमारे गुजरात में ही है। सो बोथ द ब्रदर्स स्पेंड द समर हॉलीडेज प्लेइंग इन द मैंगो गार्डन। वो दोनों भाई क्या करते हैं, पूरे समर हॉलीडेज मैंगो के गार्डन में ही प्लेइंग मतलब खेलते खेलते गुजार देते हैं। व्हेन द ट्रीज आर फुल ऑफ मैंगोज। आप जानते ही है कि समर में आम की सीज़न होती है, तभी पूरा जो पेड़ होता है वो आम से भरा हुआ होता है। उसी आम के बागीचे में अल्पेश और महेंद्र खेल के अपना समर हॉलीडेज बिताते हैं। They also like to eat unripe mangoes with salt and chili powder। अभी हम आम के बागीचे में हैं तो आम खाए बिना तो रहेंगे ही नहीं। वैसे ही अल्पेश और महेंद्र भी कच्ची कैरी सॉल्ट और चिली पाउडर के साथ खाते हैं। एट होम देयर मदर यूज टू कुक अनराइप मैंगो इन डिफरेंट वेज। और जिसके खुद के आम के बागीचे हो वो आम की अलग अलग वेज से कोई भी रेसिपी बना के खाते ही होंगे। शी ऑल्सो मेड मैनी काइंड ऑफ पिकल्स विच इज़ मैंगो पिकल्स। वो मैंगो के अलग अलग पिकल्स भी बना के खाते हैं। द पिकल्स लास्टेड थ्रू द ईयर अंटिल द नेक्स्ट मैंगो सीज़न। और वही पिकल पूरे साल चलता है, जो कि अगले साल जब मैंगोज़ आने वाले होते हैं तब भी तक उसका जो पिकल है वो चलता है। मतलब वो पूरा साल उस मैंगो पिकल को एंजॉय करते हैं और जब नई सीज़न आती है तो नया पिकल बनाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ इज़ ऑन इवनिंग वन इवनिंग वाइल हैविंग फूड महेंद्र आस्क्ड। जब एक शाम को वो जब फूड मतलब वो खाना खाने बैठे थे तब महेंद्र ने पूछा, माँ वी हैव सो मैनी मैंगोज़। माँ हमारे पास कितने सारे मैंगोज़ है। मेक सम आम पापड़ फ्रॉम देम। उसमें से आम पापड़ बनाइए ना। देयर फादर सेड, मेकिंग आम पापड़ नीड्स 4 weeks ऑफ हार्ड वर्क। आम पापड़ बनाने में 4 वीक का हार्ड वर्क लगता है। इफ़ यू बोथ प्रोमिस टू हेल्प अस एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 4 weeks वी कैन टुगेदर मेक द आम पापड़। अगर आप दोनों मुझे प्रॉमिस करो कि आप अगले 4 वीक तक मुझे रोज़ हेल्प करोगे तो हम आम पापड़ ज़रूर साथ में बनाएंगे। बोथ द ब्रदर्स क्विकली एग्रीड टू हेल्प। दोनों तुरंत ही तैयार हो गए। द नेक्स्ट डे बोथ द ब्रदर्स वेंट टू द मार्केट विद देयर फैमिली। अगले दिन दोनों भाई अपने फादर के साथ मार्केट में गए। दे बोट अ मैट वोवन फ्रॉम द लीव्स ऑफ पाम ट्री। પામ ટ્રી મતલબ નાળિયેરી, નાળિયેરીના પાંદડાથી વણેલી એ લોકો મેટ એટલે કે ચાદર લઈ આવ્યા। પછી પોલ્સ ઓફ યુકેલિપ્સ मतलब नीलगिरी ट्री, और नीलगिरी ट्री के पोल्स ले आए। स्ट्रिंग्स मेड ऑफ कोकोनट हस्क, कोकोनट के छिलके से बनी हुई रस्सी ले आए। और सम जेगरी एंड शुगर, कुछ गुड़ और शुगर भी ले आए, जो कि आम पापड़ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नाउ टर्न द पेज एंड कम ऑन पेज नंबर 39। देखो हमें यहाँ पे पिक्चर्स दिए गए हैं, वो हम लास्ट में देखेंगे क्योंकि इस पिक्चर में पूरी की पूरी स्टोरी आ जाएगी। अगर आप एक बार स्टोरी देख लेंगे तो आपको ये पिक्चर आसानी से समझ में आ जाएंगे। सो हम स्टोरी ख़त्म करके वापस इस पेज पे आते हैं। सो लेट्स रीड स्टोरी। माँ फाउंड अ सनी प्लेस इन द बैकयार्ड। माँ ने क्या किया, बैकयार्ड में कुछ सनी प्लेस मतलब जिस पे धूप आती हो ऐसा प्लेस ढूंढा। बोथ द ब्रदर्स मेड अ हाई प्लेटफॉर्म बाय यूजिंग द पोल्स।
देखो हमें इस चित्र में दिखाई दे रहा है ना, उतना हाई प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया। They spread out and tied the mat on the platform। ये मेट है, उन्होंने उस पर स्प्रेड किया और टाइटली उसे बांध दिया। द नेक्स्ट डे फादर चोज द मोस्ट राइप मैंगोज। अगले दिन फादर ने मोस्ट राइप मतलब बहुत ही पके हुए आम ढूंढे। दे टुक आउट द मैंगो पल्प इनटू अ लार्ज पॉट। फिर उस मैंगो का उन्होंने पल्प बना दिया। देन दे स्टेन्ड द पल्प थ्रू द फाइन मसलिन क्लॉथ टू रिमूव द फाइबर्स फ्रॉम द पल्प। अभी उस पल्प को एकदम स्मूथ बनाने के लिए और उसमें से जो फाइबर्स मतलब जो कचरे होते हैं उसे निकालने के लिए उन्होंने एक मलमल का सॉफ्ट क्लॉथ लिया। उसमें से उन्होंने पल्प को કે ને આપણે એ જો કેરીનો રસ હતો ને એ લોકોએ એને કપડાથી ગાળી લીધો, જેથી જેમાં કચરા હોય ને એ બધા ઉપર રહી જાય અને નીચે ખાલી પલ્પ આવે અને સોફ્ટ રહે। આગળ શું કરવાનું? દેન અલ્પેશ क्रश्ड द गुड़ टिल देर वेर नो लम्प्स। फिर अल्पेश ने क्या किया, जो गुड़ था जेगरी था उसे एकदम क्रश कर दिया ताकि उसमें एक भी लम्प्स ना रहे। They added the jaggery and sugar in equal quantity to the pulp। फिर उस पल्प में उन्होंने जेगरी और शुगर दोनों ही इक्वल क्वांटिटी में डाल दिया। नाउ टर्न द पेज। आगे क्या करना है? महेंद्र मिक्स द जेगरी एंड शुगर वेल इन द बिग स्पून। बड़े चम्मच से महेंद्र ने उस जेगरी और शुगर को पल्प में मिला दिया। माँ देन स्प्रेड दिस पल्प इनटू अ थीन लेयर ओवर दी मैट। फिर उन्होंने जो मैट बांधी थी उसके ऊपर उसकी मम्मी ने ये जो पल्प था वो स्प्रेड कर दिया, उसका एक थीन लेयर बना दिया। द थीन लेयर वॉज लेफ्ट टू द ड्राई इन सन। फिर उस थीन लेयर को सन में सूखने के लिए छोड़ दिया। इन द इवनिंग फिर जब शाम हुई, they covered the mat with a clean sari to avoid the dust। फिर शाम को जब शाम हुई तो उन्होंने वो मैट को क्लीन साड़ी से ढक दिया ताकि उसमें धूल ना जाए। द नेक्स्ट डे they again took out some mango pulp। दूसरे दिन फिर उन्होंने मैंगो पल्प लिया। they add jaggery and sugar into the pulp। वापस उन्होंने उस पल्प में गुड़ और शुगर डाल दिया। देन दे स्प्रेड द पल्प ओवर द प्रीवियस डेज लेयर। और जब प्रीवियस डे के जो लेयर था उसके ऊपर उन्होंने फिर से नया लेयर बना दिया। दिस वर्क वॉज गिवन टू बोथ द ब्रदर्स। और ये काम दोनों ब्रदर्स को दिया था। बोथ ऑफ देम टुगेदर स्प्रेड मैनी लेयर्स ओवर इट। और फिर दोनों भाइयों ने मिलकर उसके ऊपर बहुत सारे लेयर्स बना दिए। फॉर द नेक्स्ट 4 weeks दे होप दैट इट वुड नॉट रेन। और अगले 4 दिनों तक वो प्रे करने लगे कि बारिश ना हो। अगर बारिश हो तो उसका पल्प वो भीग जाएगा और वो सूखेगा नहीं, इसीलिए वो लोग प्रे कर रहे थे कि भाई रेन ना हो। फॉर 4 weeks they added layer after layer until the jelly grew 4 centimeters thick and looked like a golden cake। फिर अगले 4 वीक तक उन्होंने लेयर के ऊपर लेयर बना दिए और वो 4 सेंटीमीटर्स थिक हो गई और एक गोल्डन केक की तरह दिखने लगी। आफ्टर सम डेज माँ सेड। कुछ दिनों के बाद माँ ने बोला, द आम पापड़ इज़ रेडी, वी विल टेक इट आउट एंड कट इट इनटू द पीसेस टुमारो। आम पापड़ तैयार हो चुके हैं और हम उसे कल बाहर निकाल के उसके पीस बना देंगे। द नेक्स्ट डे द मैट वॉज बोट डाउन फ्रॉम दी प्लेटफॉर्म। जो प्लेटफॉर्म बनाया था उसके ऊपर से मैट को उन्होंने नीचे उतार लिया। आम पापड़ वॉज कट इनटू स्मॉलर पीसेस। और आम पापड़ को स्मॉल पीस में उन्होंने काट लिया। बोथ द ब्रदर्स टेस्टेड इट। दोनों ने उसे चखा। इट वॉज टेस्टी। वो बहुत ही टेस्टी था। महेंद्र सेड। महेंद्र ने कहा,
वाओ हाउ टेस्टी, आफ्टर ऑल वी हैव ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग इट। वाह बहुत ही टेस्टी है, आखिरकार हमने भी उसे बनाने में मदद की है। इसमें हमें एक स्टोरी भी दी गई है और उसके साथ साथ आम पापड़ बनाने की रेसिपी भी दी गई है। सो आप अगर चाहे तो आप उसे घर पे ट्राई कर सकते हैं। सो लेट्स राइट समथिंग। फर्स्ट, why was jaggery and sugar mixed into the mango pulp and dried in the sun? आपको क्या लगता है कि मैंगो के पल्प में शुगर और जिगरी क्यों मिलाया जाता है और उसे सन में क्यों रखा जाता है? So when jaggery and sugar are mixed with the mango pulp, it becomes a thick liquid. When it is spread in the sun, all its moisture dried up. Thus, an evenly solid layer is ready. Due to being sun dried, the mango papad, मतलब आम पापड़, does not spoil quickly. Next is, why did father first choose the most ripe mangoes to be used for making the आम पापड़? फादर ने बहुत ही पके हुए आम क्यों चूज़ किए? क्योंकि बहुत ही पके हुए आम होते हैं वो बहुत ही मीठे होते हैं और आम पापड़ के लिए मीठे आम की ही ज़रूरत होती है। तो इसीलिए जो फादर थे, उन दोनों भाइयों के जो फादर थे, उन्होंने पहले बहुत ही पके हुए आम को चूज़ किया। Next is, how did both brother make the aam papad? What they do for this? Write it down step by step. दोनों भाइयों ने आम पापड़ कैसे बनाए और उन्होंने इसके लिए क्या किया? राइट इट डाउन स्टेप बाय स्टेप। आपको उसे स्टेप बाय स्टेप लिखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो दोनों अपने फादर के साथ गए और कुछ ज़रूरी चीज़ें लाई। फिर उन्होंने बैकयार्ड पे सनी जो प्लेस था वो ढूंढा, उसके ऊपर प्लेटफॉर्म बनाया, उसके ऊपर आम का जो पल्प था उसमें शुगर एंड जगेरी मिला के उसका लेयर बना दिया। फिर हर रोज़ उठ के वो एक लेयर बनाते थे, फिर दूसरे दिन दूसरा लेयर, तीसरे दिन तीसरा लेयर। इसी तरह उन्होंने 4 सेंटीमीटर थिक लेयर बना दिया और फिर वो गोल्डन केक तैयार हो गया, जिसके लिए पूरे 4 वीक लगे थे। सो इसी तरह उन्होंने आम पापड़ बनाए। Last one is, which items are made in your house from ripe mangoes and unripe mangoes? आपके घर में पके हुए आम या फिर कच्चे आम से कौन कौन सी चीज़ें बनती है? सो पिकल, मुरब्बा, छुंदो, चटनी, मैंगो शरबत, सैलेड आर मेड फ्रॉम अनराइप मैंगोज एंड मैंगो प्यूरी मतलब आम का रस, शरबत, आम पापड़ एक्सेट्रा आर मेड फ्रॉम दी राइप मैंगोज इन माई होम। अभी आपके होम पे कौन कौन सी चीज़ें बनती है वो आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखनी है। नाउ कम ऑन पेज नंबर 41. Make a list of all different type of pickles that you know about and share it with your friends. आपको एक लिस्ट बनाना है, आप कौन कौन से पिकल के बारे में जानते हो और आपको अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर करना है। सो मैं मैंगो पिकल, कैरेट पिकल, फिर गार्लिक पिकल, लेमन पिकल, आमला का पिकल, પછી चिल्ली पिकल, मिक्स वेजिटेबल पिकल, जिंजर पिकल, इतने पिकल के बारे में जानती हूँ। अगर आप कोई और पिकल के बारे में जानते हो तो आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट इज़ फाइंड आउट एंड डिस्कस। क्या फाइंड करना है हमें? इज़ देयर एनी काइंड ऑफ पिकल मेड इन योर हाउस? व्हाट काइंड ऑफ पिकल इज़ इट? हु मेक्स इट? फ्रॉम हुम डिड दे लर्न टू मेक द पिकल? क्या आपके घर में कोई पिकल बनता है तो किस टाइप का पिकल बनता है और कौन बनाता है, और जो बनाता है उन्होंने किसके पास से सीखा? सो यस, मैंगो पिकल, गुंदा का पिकल, आंवला का पिकल इज़ मेड इन माई हाउस। तो कौन बनाता है? मेरी मम्मी बनाती है और उन्होंने मेरी नानी के पास से सीखा है, मतलब उन्होंने उनकी मम्मी के पास से सीखा है। आपके घर में कौन सा पिकल बनता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट इज़ राइट डाउन इन डिटेल व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स नीडेड टू मेक एनी वन काइंड ऑफ पिकल एंड हाउ इट इज़ मेड। आपको इंग्रेडिएंट्स के नाम लिखने हैं और वो कैसे बनता है वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। कोई भी एक पिकल का
फुल इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे पूछी गई है। तो इसका आंसर आपको अपनी मम्मी से पूछ के यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो कोई भी पिकल बनाना आता नहीं, इसीलिए मैं भी अपनी मम्मी से पूछ के यहाँ पे लिख लूँगी। नेक्स्ट इज़ हाउ आर दीज थिंग्स मेड इन योर हाउस। यहाँ पे हमें कुछ थिंग्स के नाम दिए गए हैं, वो हमारे घर में कैसे बनती है वो हमें लिखना है। सो फर्स्ट इज़ पापड़। तो पापड़ हम अपने घर में बनाते हैं, लेकिन उड़द के बनाते हैं। सो फर्स्ट हम उसे क्रश कर देते हैं और उसका लोट बांध देते हैं, उसमें अलग अलग टाइप के मसाले डाल के, फिर हम उसे बेल के उसे सन में सुखाने के लिए रख देते हैं। तो इसी तरह हम पापड़ बनाते हैं। नेक्स्ट इज़ चटनी। तो हम चटनी पुदीना, धनिया और मिर्ची की बनाते हैं। उसे हम क्रश करके उसमें नींबू निचोड़ के फिर ऐसा सब स्पाइसेस डाल के हम उसे बनाते हैं। तो बाकी की जो चीज़ें हैं वो आपको अपने मम्मी से पूछ के इसकी रेसिपी यहाँ पे लिखनी है। नेक्स्ट इज़ इट इज़ अ 2-day जर्नी बाय ट्रेन फ्रॉम दी गांधीधाम टू वापी। आपको गांधीधाम से वापी तक 2 दिन की जर्नी बाय ट्रेन करनी है, मतलब करनी नहीं है, आपको इमेजिन करना है। इफ़ यू वर टू गो ऑन दिस ट्रिप व्हाट फूड आइटम्स वुड यू कैरी विथ यू। अगर आप इस जर्नी पे जाओगे तो आप अपने साथ कौन से फूड आइटम्स ले जाओगे। हाउ वुड यू पैक देम। आप उसे कैसे पैक करोगे। मेक अ लिस्ट ऑन अ ब्लैक बोर्ड ऑफ ऑल द पैकेट फूड। आपको ब्लैक बोर्ड पे जो आप फूड ले जाओगे उसकी लिस्ट आपको तैयार करनी है। व्हाट फूड वुड यू ईट फर्स्ट। और आप उन सभी फूड में से फर्स्ट फूड कौन सा खाओगे। अगर मैं ऐसी कोई जर्नी पे गई तो मैं अपने साथ बिस्किट्स, वेफर, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, थेपलास, पूरीज, पोटैटो सब्ज़ी एंड वाटर लेके जाऊंगी। और मैं जो पूरीज और थेपलास है उन्हें एक स्टेनलेस स्टील कंटेनर में पैक करूंगी, और जो पोटैटो की सब्ज़ी है उसे भी एक स्मॉल स्टेनलेस स्टील में स्टील का कंटेनर होता है उसमें पैक करूंगी। फ्रूट्स को एक पेपर बैग में पैक करूंगी। ड्राई फ्रूट्स को एक कार्डबोर्ड के बॉक्स में या फिर कोई भी प्लास्टिक के बॉक्स में पैक करूंगी। फिर बिस्किट्स और वेफ़र स्मॉल कंटेनर में ले जाऊंगी। और जो कर्ड है, मतलब जो दही है, वो वी विल बाई इट ऑन द स्टेशन, वो हम स्टेशन से ही ख़रीद लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या खाऊंगी। आई वुड ईट पूरी सब्ज़ी एंड देन द थेपलाज विथ कर्ड। This is because the puri sabzi will remain fresh for a few hours and then spoil। क्योंकि पूरी सब्ज़ी जो है वो पहले बिगड़ जाती है, इसीलिए मैं उसे पहले खा लूँगी, फिर थेपले खा लूँगी, ताकि बाकी सब जो बचा हुआ खाना है, बिस्किट्स एंड ड्राई फ्रूट्स एंड वेफर्स, वो सभी तो हम ज़्यादा दिनों तक रख सकते हैं, इसीलिए मैं उसे बाद में खाऊँगी। सो व्हाट वी हैव लर्नड। Glass jars and bottles are dried well in the sun before filling them with pickles. Why is this done? Do you remember what happened to the bread in the experiment? जब आप कोई पिकल होता है उसे हम ग्लास के जार में रखते हैं तो फर्स्ट हम उसे क्या करते हैं, उसे हम सुखा देते हैं ताकि उसमें कोई मॉइस्चर ना रहे। और आपको पता है कि हमने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था। ब्रेड या रोटी के टुकड़े के ऊपर हमने पहले वाटर स्प्रिंकल किया था ताकि उसमें मॉइस्चर आ जाए और वो कितने टाइम में बिगड़ती है वो हम देख सकते हैं। तो हमें अगर पिकल ज़्यादा टाइम तक रखना है तो हम पहले जो वो ग्लास का जार है उसे सन में सूखने के लिए रख दें ताकि हम उसके में जो मॉइस्चर है वो सब सूख जाए, ताकि हमारा पिकल लॉन्ग लास्टिंग हम संभाल के रख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ टू ईट मैंगोज राउंड द ईयर वी मेक डिफरेंट आइटम्स लाइक पिकल, आम पापड़, चटनी, चिक्की एक्सेट्रा। हम मैंगोज़ को पूरे साल खाने के लिए उसमें से अलग अलग टाइप के आइटम्स बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पिकल्स, आम पापड़, चटनी एंड चिक्की। List some other food items with which we make different things so that we can enjoy it throughout the year। हमें ऐसी कुछ और चीज़ों का लिस्ट बनाना है जो हम पूरे साल तक एंजॉय कर सकते हैं। हमें एक बार बनाना है लेकिन हम उसे पूरे साल तक खा पा सकते हैं।
तो मेरे हिसाब से आंवला का मुरब्बा, फिर अलग अलग टाइप के पिकल्स ऑफ चिल्लीज, पिकल्स ऑफ आमलास, पिकल्स ऑफ लेमन्स, कैरेट्स एंड अदर वेजिटेबल्स, फिर गुंदा का पिकल होता है, फिर अलग अलग टाइप के मुखवास होते हैं जो हम एक बार बना के पूरे साल तक खा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 4 यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।